हेमंत सोरेन ने बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन अपना पिता का नाम में झूठे का कसम खाते हैं। क्या बोले थे, थोड़ा सा याद कीजिए कि किसी का घर में शादी होगा तो उन परिवार को एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर सोने का सिक्का नहीं मिलेगा तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसी को मिला है क्या खारसुआ में सोने का सिक्का? किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? 51,000 रुपया मिले हैं। ये कहाँ गया सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम का घर में बरामद हुआ है। 3500 रुपया बरामद हुआ है। आज आप देखिए, पाकुड़ में, संथाल परगना में घुसपैठिया आते जा रहा है। 1951 में मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। 1951 में हमारे संथाल परगना में हिंदू का आबादी 23 लाख थे। आदिवासियों को मिलके हिंदू का आबादी 90% थे। खाली आदिवासियों का आबादी 44% थे। लेकिन 2011 में हिंदू का आबादी घट के 67% हुए, आदिवासी का आबादी घट के 28% हुए और मुसलमान की आबादी 10% से जाके 22% हुए। किसका आबादी घटे? हिंदू का आबादी घटे, आदिवासियों का आबादी घटे और मुसलमान का आबादी बढ़ते रहे। साहेबगंज जिले में मुसलमान का आबादी आज 37% हो चुका है। 37% हो चुका है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि झारखंड आदिवासियों का है। मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर ऐसे घुसपैठिया आते रहते हैं, क्या झारखंड 20 साल का बाद आदिवासियों के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा? आप लोग एक बार खुद ही इसका जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिए। भाई और बहनों, घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी बेटियों को शादी करने का नाटक करते हैं। घर में पहले 2-2 शादियां होते ही रहते हैं। यहाँ आके आदिवासी बेटियों को शादी करने का धूम रचते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, कोई कानून नहीं। और वही आदिवासियों का बेटा बेटी, हमारे अस्मिता, आज हम लोग, हमारा बेटा बेटी अपना जमीन से यही घुसपैठिया लोग बाहर कर रहा है। आज बीजेपी सरकार बनेगा तो हमने ये वादा करके रखा हो कि पूरा झारखंड से कानून का रास्ता से हम घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल फेंकूंगा। ये हमारा वादा। भाई और बहनों, अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी बहनों को शादी करता है, उनका बेटा बेटी को भी हम आदिवासी नहीं मानेगा, उनको हम घुसपैठियों का बेटा बेटी मानेगा और उनको आदिवासी सर्टिफिकेट भी आगे जाके नहीं मिलेगा। जो भी जमीन वो लोगों ने हड़पा, एक एक जमीन हम घुसपैठियों से छीन के दोबारा आदिवासी परिवार का हाथ में हम वापस करवाऊंगा। ये भी बीजेपी का वादा है। हेमंत सोरेन डरता है, इसीलिए उनको घुसपैठियों का वोट चाहिए। हमें घुसपैठियों का वोट हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा समाज का वोट चाहिए,
हमें हमारा आदिवासी समाज का वोट चाहिए, हमें हमको भारतीय लोगों का हमें वोट चाहिए, हमें झारखंडी लोगों का वोट चाहिए। हम घुसपैठियों का वोट का दलाली करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। भाइयों और बहनों, ये लोग घुसपैठियों का वोट का दलाली करते हैं। ये लोग झारखंड को आज एक ऐसा रास्ता में लेके जा रहा है जहां में हमारा युवाओं का कोई भविष्य नहीं रहेगा। भाई और बहनों, जब चुनाव आते हैं, ये घुसपैठियों का जो मुद्दा है, इसको भटकाने के लिए मैया सम्मान लेके आते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आपका 5 साल का सरकार रहा, आपने शुरुआत से मैया सम्मान शुरू क्यों नहीं किया? आप शुरुआत से मैया सम्मान शुरू नहीं क्यों किया? आज असम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 3-3 साल, 5-5 साल मैया सम्मान चल रहा है। आपने क्या किया? हमारे बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया और वही पेंशन को अपने मैया सम्मान का नाम दिया। घर में सासू और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया। लगा दिया कि नहीं? लगा दिया। सासू का पेंशन बंद, बहू को मैया सम्मान। कैसा कैसा ड्रामा करते रहता है, आप लोग खुद ही सोचिए। तो आज 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन बंद है और लोग घूम रहा है मैया सम्मान, मैया सम्मान। अरे माताओं को तब सम्मान मिलते हैं जब माताओं का बेटा बेटियों को रोजगार मिलते हैं, तभी सबसे ज्यादा सम्मान मैया को मिलते हैं। घर की इस बार सरकार मोदी का नेतृत्व में ही बनेगा, बीजेपी और एनडीए सरकार ही बनेगा, ये पक्का हो चुका है। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई और बहनों? बीजेपी सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा? पूरा बनेगा? एकदम 100% बनेगा? सोनाराम जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? सोनाराम जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा? तो मेरा साथ बोलिए, सोनाराम पुत्रा। थोड़ा जोर से करना पड़ेगा, नहीं तो हेमंत सोरेन जी को सुना ही नहीं देगा। सोनाराम पुत्रा, सोनाराम पुत्रा। इस बार और एक बार दूंगा, दशरथ गोलकराय को तो भी सुनना पड़ेगा ना। सोनाराम पुत्रा, सोनाराम पुत्रा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और सवाल ये है कि आप उधर से मैया योजना की बात हो रही है, 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, उसको 2500 करने का वादा किया, आप लोग 2100 कह रहे हैं। बजट कहाँ से आने वाला है इन सारे वादों को पूरा करने के लिए? मैया सम्मान योजना कोई योजना नहीं है। जो वृद्धा पेंशन होते थे उसको ही 6 माह सरकार बंद करके रखा हुआ है और मैया सम्मान दे रहा है। लेकिन हमने असम में भी अरुणोदय चला रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना चला रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में भी आप मोहतारी बंदना चला रहा हूँ। हमारा बीजेपी सरकार जानते हैं कि कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ खर्चा करना है। अगर पैसा आलमगीर आलम का घर में नहीं जाएगा तब ठीक है, वही पैसा झारखंड का माताओं का बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसी बात पे बार बार ये कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आप तो जमा दे रहे हैं झारखंड में, और जेएमएम तो इस बात को उठा रही है कि हेट स्पीच हो रहा है, हेट स्पीच हो रहा है, कंप्लेंट करने की बात कर रही है। घुसपैठिया का खिलाफ खूब हेट स्पीच डालिए। मैं निवेदन करूंगा, घुसपैठियों का खिलाफ खूब हेट स्पीच डालिए। मुसलमान का खिलाफ नहीं, हिंदू का खिलाफ नहीं, घुसपैठियों का खिलाफ, कि किस लिए ये भारत को सर्वनाश कर देगा। जो भारत का शत्रु है
उनका ऊपर पूरा जहर उगाइए, तभी तो अच्छा होगा ना समाज। लेकिन हिंदू और मुसलमान का खिलाफ नहीं, घुसपैठियों का खिलाफ खुद बोलिए। मैं तो आपको भी निवेदन करूंगा, आप भी बोलिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो हेट कॉन्स्टिट्यूशनली हेट स्पीच इज नॉट अलाउड अगेंस्ट इंडियन सिटीजन। अगर कोई हमारा देश में घुसपैठी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देख लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये हमारा देश का एग्रेशन का बराबर है, मतलब दे आर एग्रेसर टू आवर कंट्री। और एग्रेसर को आप सुम्मा खाएगा क्या? एक आखिरी सवाल सर, निकन खबर को नेले लगे बना लिया हो समाज लाइव सुधरिए हो समाज लाइक सब्सक्राइब और गेट नोटिफिकेशन वो ऑन था।